चलो अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, आपको स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। आज आप पूरी क्लास में पेपर डिस्कशन करोगे? हाँ जी बेटा। तो मैम मैंने एग्जाम नहीं किया था तो मैं लेफ्ट कर सकती हूँ ना? एग्जाम नहीं दिया था तो क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन बेकार थोड़ी होते हैं भाई। मैम बट उसके लेक्चर भी अगर तो नहीं एग्जाम देते नहीं थे। दिया तो इट्स अ गुड। हाँ तो कोई मैम दिक्कत उसके नहीं ना, 2 ये वाले लेक्चर। क्वेश्चंस ट्राई करो। आज आज 15 नए क्वेश्चंस है तुम्हारे पास भाई। अब ट्राई करो। मैं कौन सा, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें आंसर शीट सुनाऊंगी? क्वेश्चन तुम लोग ही करोगे, मैम वो मैं तो तुम्हें क्वेश्चन टॉपिक भी बताऊंगी तो नहीं सिर्फ। पढ़ा। मैम मैम वो टॉपिक भी तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा। तो बेटा ऐसे थोड़ी होता है, आपने थोड़ा बहुत फॉर्मूला वगैरह कुछ तो होगा। वैसे थोड़ी है कि मैं वर्क बोलूंगी तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा वर्क का। मैम वो क्वेश्चन नहीं द करने थे, इसीलिए तो एग्जाम नहीं दिया। अब आप यहाँ पे करा रहे हो क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन तो करने ही, नीट नहीं देना क्या तुमने? नीट के हिसाब से चलो। देखो बाकी तो ऑब्वियसली इट्स योर फोन, यू कैन क्लिक रेड बटन, यू नो, एनी टाइम, एनी एट एनी पॉइंट। बट स्टिल आई सजेस्ट कि प्लीज क्लास में रुको और क्वेश्चन करो। अगर नहीं दिया तो ये वो चीजें जो तुम पढ़ चुके हो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, सब पढ़ा हुआ है, राइट? चलिए अब बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज 22 अक्टूबर वाला पेपर। ठीक है, वैसे तो देखो पूरा पेपर यहाँ पर है, ये रहा। पर अब इस पेपर में ऐसे समझ में नहीं आएगा ना, तो मैंने क्या करा, इनको ब्रेक कर दिया पीपीटी में। ठीक है, और यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन। आई डोंट नो आपको इश्यू है इस क्वेश्चन में या नहीं, बट आई जस्ट वांट टू डिस्कस इट। ठीक है, तो अब मुझे बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है वी हैव अ क्यूबिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर व्हिच इज फुल ऑफ वाटर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पंपिंग द वाटर आउट ऑफ द वेसल? एक हमारे पास वेसल है जिसमें 1 मीटर हाइट लंबा मतलब है वो, और उसमें पानी ही पानी है। ठीक है, हमको वो पानी बाहर निकालने में कितना वर्क करना पड़ेगा? सो लेट्स स्टार्ट। मैम आप कराओगे क्या सॉल्व? यप, क्या करेंगे हम इसमें? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? मैम बताओ। वॉल्यूम निकाल लेंगे। ओके, तो एट एनी पॉइंट क्या हम वर्क पर एनर्जी वाली चीज यूज कर लें? यस मैम। हमको पता है ना कि वर्क डन, सॉरी सॉरी सॉरी, कि जो वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से हम एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली। यस मैम। क्योंकि यस एक मैम। बात बताओ, जब सारा सिस्टम बाहर आ गया तो हमको वो वाली एनर्जी पता चल जाएगी, और यस मैम। mgh से हम पहले वाली निकाल सकते हैं, है ना? कोई फाइनल वाली तो जीरो ही हो जाएगी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, नो मैम। राइट? यस। मतलब मुझे बस एक चीज ऐसे लगती है कि बायो वालों का मतलब हमेशा ऐसा कंसर्न रहता है कि भाई हमसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, और जब क्वेश्चन कराओ तब बच्चों को करने भी नहीं होते। लाइक ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो नहीं चलेगा। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, फाइनल वाली ठीक है, mgh करके आप निकाल सकते हो। हाँ जी सुहानी। मैम इसमें माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? दिस इज द वे दैट पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। वर्क डन को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव से ही रिप्रेजेंट करता है। वर्क पर एनर्जी जब हमने डिस्कशन किए थे तो उसमें चीज मेंशन थी, मतलब हमने पूरा मूवी दिख रही है स्क्रीन। मैम वॉइस यस मैम ब्रेक हो वॉइस रही है। ब्रेक हो रही है। ओके, स्क्रीन विजिबल है, लिखा हुआ सुन। मैम यस यस मैम विजिबल है। हाँ बेटा, ये डेफिनेशन है, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव इज वर्क डन। ओके, बाकी नहीं, वर्क पर एनर्जी का ही एक डेरिवेशन है, मतलब एक कंक्लूजन है। जैसे कि वर्क पर एनर्जी को आप लेते हो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, है ना? और वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर रखते हो, राइट? तो उसी के अंदर ना, जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाली चीज हम जीरो लेते हैं कि बहुत धीरे धीरे हम सिस्टम को, मतलब पानी वगैरह को या जो भी कुछ है, बहुत धीरे धीरे उस चीज को कैरी आउट कर रहे हैं, प्रोसेस को, स्पीड कम है, इन दैट सिचुएशन हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आता है। थोड़ा सा इसका डिस्कशन करने लगेंगे ना तो बाकी हो नहीं पाएगा, पर फॉर टाइम बिंग आप मेरे को बस ऐसे याद रख सकते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वाला। ठीक है, यस मैम। कूल। यस मैम। अब दिक्कत आती है कि मास तो पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, हम कौन सा वाला एच रखें?
अब बताओ। सेंटर ऑफ मास वाला डिस्टेंस। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आई नीड टू फाइंड आउट दिस एच। अब मुझे को पता है जब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो h/2 पर मुझे मिलेगा वो। लेट्स से की पूरी हाइट h प्राइम है, उसके हाफ पे मिलेगा। बस हमको यहाँ पे 1/2 मिल गया है। आप ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। माइनस माइनस प्लस, m कितना दे रखा है आपको? नहीं दे रखा। m रो इंटू v से निकाल दोगे, g 10 हो गया और h 1/2 हो गया। अब रो भी कैसे याद है, क्या होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट? यस मैम। यस मैम। वॉल्यूम 1 मीटर के हिसाब से आ जाएगा 1/2, इट मीन्स 5। हाँ जी बेटा पूजा। मैम मुझे एच वाला स्टेप समझ में नहीं आया। कौन सा वाला समझ में नहीं आया पूजा? तो आपने एच लिया है ना, एच अपॉन में 2 माइनस ये वाला, मतलब एच अपॉन में 2 ऐसे करके लिया है ना, या तो अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, आई गेट इट। एक सेकंड रुको जरा, पहले मैं इसको सही, हाँ देखो, हाँ लेट्स यहाँ पे बनाते हैं। हमारे पास ये रहा वो वेसल, ठीक है? इस तरह से इसमें पानी है, ये पूरा कितना 1 मीटर हाइट का है। अब एक बात बताओ कि इसमें ये जो जल है ये हर जगह है ना, यस मैम। यस मैम। राइट? अब अपने को तो वो वाला पोजीशन चाहिए ना कि अब मुझे जब कंसीडर करनी है पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, तो मैं क्या करती हूँ उसमें सेंटर ऑफ मास वाला यूज कर लेती हूँ कि मैं एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट कंसीडर करूंगी जहां पे इंटायर मास जो है कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और वो पॉइंट हम इसका सेंटर में ले लेते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, ठीक है? h/2 डिस्टेंस पर। इसीलिए मैंने क्या लिया, h प्राइम को h/2 लिया। डेंसिटी वाटर की आपको 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब पता होती है। वॉल्यूम यहाँ पे आपके पास 1 मीटर क्यूब आ जाएगा, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, आपके पास आंसर 5000 जूल आ जाएगा। इज दैट फाइन? यस मैम। यस मैम। ठीक है। सो हाँ हाँ बेटा बोलो, मैम कौन बोल बट रहा है? क्वेश्चन में तो कॉनिकल वैसे लिया गया है ना, आपने स्क्वायर ले लिया। क्या बोला है? क्यूबिकल है बेटा। ओके मैम, मैंने अटेम्प्ट करते वक्त कॉनिकल सोचा था। ना 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 ना, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स ना जो यूज हो रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ फटाफट से। हमें बोला कि एक स्प्रिंग है, उसको 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड हमने कर दिया, एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड 100 जूल है, और 2 सेंटीमीटर आगे और बढ़ा दे रहे हैं हम, क्योंकि मेरा मन करता रहता है। तो बताओ एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई होगी? स्प्रिंग का क्वेश्चन है ये, बताइए कैसे मैम करें इसको। हायर 300 जूल का आंसर। हाँ लेकिन वो आंसर नहीं, कैसे आया वो इम्पोर्टेंट है। मैम मैम हाफ इसमें केक एनर्जी स्क्वायर वाला इक्वल्स टू फॉर्मूला। हाफ के एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। वेरी नाइस अंकिता, बहुत बढ़िया। हाफ के एक्स स्क्वायर आपको इनिशियली दिया हुआ है, इट इज 100 जूल, राइट? ओके, हमने मार्क करके लिख दिया इसको, इक्वेशन 1। अभी मुझसे क्या कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर तो वो पहले जब एक्सटेंडेड था तब इतनी एनर्जी थी, हमने उसे 2 सेंटीमीटर आगे और इंक्रीज कर दिया, अब क्या होगा? तो भाई वर्क डन निकाल लो अब तो, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी वाला के हिसाब से ना। तो हाफ के यस मैम। 2x का स्क्वायर माइनस हाफ के x का स्क्वायर, राइट? x² माइनस x1। अब यहाँ पे आप एक काम कीजिए, हाफ के कॉमन ले लीजिए, आपके पास यहाँ बच जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के 3x का स्क्वायर, राइट? इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख देती हूँ, इट वुड बी 3/2 के एक्स स्क्वायर, राइट? और ओके, यहीं पे हमें करना पड़ेगा। एक बात बताओ, 3/2 को भी ऐसे लिख देते हैं, 3 इंटू 1/2, राइट? ओके रिया, आई चेक इट कैसे क्यों हो रहा है। तो फिलहाल आप अभी यहाँ देखो, 3 इंटू हाफ के एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपने बताया ना 100 जूल है, यहाँ पे 100 जूल रख दो, क्या आ गया आंसर? 300 जूल। यस? यस मैम। अब एक सेकंड रुको जरा, मैं देखती हूँ कि इन बच्चों का क्लास नहीं हो रहा है। मैम प्रियंका की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। हाँ थोड़ा सा ना टाइम पे ज्वाइन करने तो ज्यादा सही रहता है। क्या है कि अभी बोल देना उसको, अभी ज्वाइन हो रही है, शी कैन डू दैट, ठीक है?
लेट्स स्टार्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। बताइए क्वेश्चन 3 में आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? मैम बी ऑप्शन। ना ना ना, मैम कैसे करा? एरिया मैम एरिया, एरिया डालेंगे। हाँ इसमें सबका एग्जैक्टली पता है। हाँ देखो, इस पेपर डिस्कशन का मेरा सिर्फ ये है कि आपको थॉट प्रोसेस, वो फर्स्ट 2 स्टेप्स कैसे करने हैं वो एग्जीक्यूट तो कर लोगे, मुझे फर्स्ट 2 स्टेप्स वाली चीज जाननी है, उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो बिल्कुल सही बोला, तनिष्का ने स्टार्ट किया था, बाकी अनम, नंदिनी, काफी सारे बच्चों ने बोला कि वर्क डन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एरिया अंडर एफएस कर्व। गुड। अब इसके अंदर तो बहुत सारी शेप्स बन रही है। आई गेस आपको वर्क डन इन एपी, वर्क डन इन पीक्यू, वर्क डन अंडर क्यूआर और वर्क डन अंडर आर भी देखने मिल रहा है। अब एक बात बताओ बेटा, सारे डिस्टेंसेस इज कूल, सारे थिंग इज फाइन, बट दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, राइट? एडमिट कर लो प्रियंका को। हाँ जी बेटा, मैम प्रियंका को एडमिट कर लो क्लास में। ठीक ठीक रन करेंगे। अच्छा कूल। हेलो प्रियंका, फाइनली यू आर इन। चलिए, हाँ तो मैं कह रही थी कि ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जहां तक मुझे लग रहा है ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस दोनों ही जगह पर 1 है, राइट? और हाइट दोनों ही जगह पर 15-15 है। तो क्या आप समझ पा रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है? कि ये दोनों तो यहीं से कट गए, हमको फिगर से ही समझ में आ गया है ना। सिर्फ अपने को ये 2 एरियाज को क्या करना है, ऐड मतलब वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इज दैट कूल? यस मैम। तो ये वाला तो मैं मान लूं कि ये दोनों साथ में 0 होते हैं। अब हमें एपी और पीक्यू निकालना है, जिसमें कि पीक्यू वाला एरिया अंडर मतलब जो एरिया है वो दैट इज ट्रेपीजियम, और एपी वाला एरिया रेक्टेंगल है, राइट? फटाफट से वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैम क्वेश्चन के अंदर ना x 0 से 3 तक बोला था, तो पीछे वाला तुम वैसे भी कंसीडर नहीं करते ना। एग्जैक्टली विजिबल कुछ है ही नहीं ना, कोई एरिया ही नहीं है, हमें तो एरिया अंडर कर्व चाहिए। तो यस उस हिसाब से आप देखो एसीपी में आ गया आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 10 इंटू 2 प्लस वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज को एल्जेब्रिकली वैसे ध्यान रख के मतलब दिमाग में रखना है। तो एक चीज तो ये आ गई आपके पास। पी क्यू क्या है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स क्या है यहाँ पे? 10 और 15, राइट? और हाइट कितनी होगी बेटा? हाइट 1 होगी। यस मैम। यस मैम। सॉल्व कर लीजिए। इट वुड बी 20 प्लस 10 और 15 22 होता है, राइट? यस मैम। 25 sorry 25, 25 by 2 and it would be 40 और 2 by 2 सॉल्व करेंगे इसको कितना आ जाएगा? 22.5। एक मिनट रुको, मैंने गलती से लेंथ 1 और 2 माइनस 1 आएगी, यहाँ पे 1 आएगा। अच्छा हाँ है ना। यस तो ये 20 और 25 45 by 2 and it would become 22.5 joules, यस right? Which is your option B. Okay, that's cool. चलिए आगे चलते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 कहता है वी हैव अ 3 kg ब्लॉक। जो फिगर में दिखाएगा वो फिगर बहुत छोटी सी है, बट ठीक है समझ में आ रहा है। 2 पोजीशन ये बोल रहे हैं ए और बी, एक टॉप वाली है बी नीचे वाली है। तो टॉप वाली पे उन्होंने बोला कि स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। लेट मी राइट डाउन कि जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। इन्होंने बोला वेलोसिटी एट ए इज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड देन दे सेड कि 6 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई बी पॉइंट पर, ओके। तो हमें बताना है व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये क्या उसको वर्क डन करना पड़ा अगेंस्ट द फ्रिक्शन। कोई दिक्कत किसी को? मैम मैंने स्किप कर दिया था ये क्वेश्चन। मैम समझ नहीं आया। ओके देखो मैं बताती हूँ। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि हाँ जी अनम्मा कुछ पूछ कहना चाह रहे हो? मैम इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? यस यस, कंजर्वेशन वाला। क्योंकि आप ध्यान से देखो हो क्या रहा है, एक पॉइंट काफी हाइट पर है और एक पॉइंट नीचे है। जो हाइट पर पॉइंट है वो ए है जिसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और जो नीचे है उसका वेलोसिटी ज्यादा दिया हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा है हुआ क्या होगा?
ये वही सेम ब्लॉक की बात कर रहे हैं। जब वो ऊपर से नीचे गिरा होगा तो बेसिकली उसने लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी के गेन की फॉर्म में आप देख पा रहे हो, राइट राइट। यस मैम, एक बार और बता दो। ओके, आई सेड क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी, देखो देखो अगर मैं बना पाई तो मैं यहाँ बनाती हूँ। माफी चाहिए ड्राइंग के लिए, एक मिनट रुको। देखो ये यहां से आप देख रहे हो, ये पॉइंट ए पॉइंट ऊपर है, ये यहां पर है ए पॉइंट, और बी पॉइंट यहां पर है। तो आपको दिख रहा है ना हाइट में फर्क है, ए पॉइंट हायर पॉइंट पर है, बी पॉइंट लोअर पॉइंट पर है। तो पॉइंट ए Yes, पर जो ma'am. पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू पॉइंट बी वाला। इसीलिए आप देखो इनकी वेलोसिटीज भी कितनी सही दिख रही है कि ए पर 2 मीटर पर सेकेंड है और बी पर 6 मीटर पर सेकेंड है। इज दैट फाइन? चेंज इन काइनेटिक Yes, एनर्जी ma'am. वाली चीज आपको दिख रही है कि मतलब पॉजिटिव हुआ है। तो बस हमें यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ क्या लगाना है, मोमेंटम। एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए। अब ध्यान रखना कि इस पूरे प्रोसेस में एक फोर्स और है, एंड दैट इज फ्रिक्शन। तो हम ऐसे काम करेंगे कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस प्लस व्हाट, फ्रिक्शन एट पॉइंट ए। यस, फ्रिक्शन आएगा। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, हमसे एक बार इधर चेक कर लेते हैं, एक सेकंड। हाँ, a 3 kg block is this work done against the friction during its motion from A to B, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आएगा, पहले हम टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। एक बात सोचो, टोटल एनर्जी वो जो पॉइंट ए पर है, राइट, उसका टोटल एनर्जी आप निकाल सकते हो mgh एट ए प्लस हाफ mv स्क्वायर एट ए, राइट। आप देखो क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, m हमें दे रखा है क्या, 3 kg ब्लॉक दिया हुआ है, निकाल लेते हैं पहले। यस मैम। 3 kg ब्लॉक, g10, हाइट कितनी दे रखी है 4 मीटर, राइट, प्लस हाफ, सॉरी मैंने हाफ यहाँ पे क्यों लिख दिया, यहाँ पे आएगा हाफ 3 इंटू वी स्क्वायर, ए आपको कितना दे रखा है v 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई। अब ये टोटल एनर्जी खर्च होगी बाकी सारे कामों में, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। हाँ जी बोलो बेटा। मैम कुछ बच्चों की क्लास जानने आ गई। भाई कुछ बच्चे कौन है, कौन है बच्चे? अब मैं वो वाला नहीं बोलूंगी कि कहाँ से आते हैं। मैम आपने इक्वल कैसे रख दिया? बेटा टोटल एनर्जी निकाली है एट पॉइंट ए, ठीक है। यस मैम। शॉली LLB, हाँ। बस तुम्हें ऐसे दिख रहा होगा कि मेरा कैमरा ऐसे इधर से इधर ही हो रहा है। यस मैम। मैं चाहूँ तो इसे एज ए सेल्फी पॉइंट पे ऐसे भी लेकर पढ़ा सकते हो। आए फोन में चल रहा है कैसे साइड, तो जैसा कि आपने देखा, वापस रख देते हैं क्योंकि वरना मेरा पेन का कोऑर्डिनेशन खराब हो जाएगा टैब के साथ। मैम अब तक ना It's- बहुत सीरियस लग रहे थे सच में। मैम मैंने ना अभी दूर अलग था। तरीके से किया, एक बार आप चेक करोगे कि मेरा सही है आंसर या नहीं? एक बार तुम देखना मेरा जो निकल के आता है कि वो सही जा रहा है कि नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे चेक करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मुझे बस एक बार देखो कि मैं सॉल्व कर रही हूँ इसको कि वही आ रहा है कि नहीं। पहले Okay, आपको मैम। समझ में आया कि हमने टोटल एनर्जी निकाल दी। अब इसको हम बाकी सारे खर्च में रख देते हैं। ये वो हो गया जैसे कि आपको घर से पैसे मिल गए, कितने पैसे में आपको अपना महीना निकालना है। अब आपने कहा कि मम्मी ने पैसे दिए हैं बुक्स के लिए, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि स्लाइड डाउन हो रहा है तो हम वाटरफॉल एंजॉय करने जाएंगे, वाटर पार्क जाएंगे, राइट, mv स्क्वायर बी। फिर आपने कहा कि चलो वाटर पार्क हो गया, अब हम चढ़ाई करेंगे। तुम बच्चे, अब मैं क्या ही बताऊं तुम्हारे बारे में। अब डर लग रहा है, अब लेकिन तुम चाहते हो कि बचे हुए पैसे से तुम मैकडी जाओ, लेकिन फिर तुम्हें डर लगा कि भैया अगर मम्मी को बुक्स नहीं दिखाई तो क्या होगा, तो इसलिए कुछ एनर्जी तुमने बुक्स के लिए भी दे दी, जिसे यहाँ पे फ्रिक्शन बोला गया है ना। कनेक्ट कर पाए ना तुम?
बोलो। यस मैम। कितने ज्यादा एक्सेप्टेंस है शिवानी की आवाज में कि हाँ कर लिया हमने, तो हमारी कहानी है। चलो, v स्क्वायर b आपको दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। m आपको दे रखा है 3, 10 हो रखा है g, h और h भी, मतलब ये काम मैंने करे हैं काफी। लाइक मैं जब दिल्ली रहती थी तो मम्मी ने मेरे से पैसे दिए कि बुक्स लेनी है, मैंने बुक्स के अलावा बाकी सब ले लिया। अब एनर्जी ऑफ फ्रिक्शन निकालो, ये हमको चाहिए, यही तो हमको चाहिए कि कितना खर्च हुआ है। मैं तुम्हें अपनी कहानियां सुनाती हूँ, तुम्हारे नाम पे रख। हाँ जी बेटा। मैम जो वेलोसिटी और b था वो तो 6 था ना मैम, आपने 4 लिखा। अच्छा 6 था, अच्छा ओके, तो 6 रख देते हैं। आप बताइए, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 6 6 36, 2 से गया 18, 18 3 54, ठीक है। फिर 30 प्लस ई एफ, फटाफट से वो एनर्जी निकाल दो जो फ्रिक्शन की वजह से गई। दैट इज 126 माइनस दिस थिंग। करो जरा ऐड, इसको क्या हो गया, 5 6 7 8 84। मैम सॉल्व करो 42 बेटा। 42 शायद। मैम 42 जूल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आपको अगर निकालना है, अगर हमको निकालना है, ओहो एक्चुअली बिल्कुल लैपटॉप के सामने है ना, स्क्रीन के सामने, तो दिक्कत हो रही है। जो इधर वाला एरिया यूज करना उधर से हटाना पड़ रहा है। ई एफ आपने निकाल दिया 42 जूल। अब ये बेसिकली है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शनल फोर्स विच इज न्यू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है आपको, आई थिंक देखो क्वेश्चन में गिवन है कि कर्व के अलोंग आप कितना आए हो, दे रखा है क्या? नहीं गिवन है। मैम आंसर आ तो गया 42। यस मैम, मैंने भी यहीं तक किया है। अच्छा अच्छा सॉरी, मैं डिस्प्लेसमेंट वो फोर्स में निकालने वाले थे, वहां Yes. कुछ आएंगे या क्योंकि पता है कुछ जगहों पे ना, जो मतलब आगे से और वर्जन्स भी हैं इसके, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है। उसमें ना ये भी दे रखा था कि ये पूरा जो कर्व है, जो कर्व की लेंथ आपने कर्व के अलोंग करी है वो 12 मीटर है। तो अब बताओ कि अब कैसे, मतलब इसके आगे फोर्स कैसे निकलेगी। वहां पे चाहिए, हम वहां तक पहुंच गए थे, मतलब मैम बेसिकली बिना म्यू दिए म्यू पूछ रहे थे वो। हाँ मैम इसमें फ्रिक्शन वाली एनर्जी को क्यों प्लस करना है इसमें, फाइनल वाली एनर्जी में? प्लस नहीं है, ये फाइनल नहीं है, ये फ्रिक्शन की वजह से लॉस है एनर्जी। अच्छा, इसको क्यों प्लस करना है, क्योंकि खर्च तो इसमें भी हुआ है ना, हमने फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी तो काम किया है। जो पॉइंट ए पर जो एनर्जी थी वो इन सब कामों में गई है। राइट 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 राइट। Yes मैम। ठीक है, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यहां हमें बोला है वी हैव अ ब्लॉक ऑफ मास 4 kg व्हिच इज रिलीज्ड ऑन अ स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। If maximum compression in the spring is 0.1 meter, then the spring constant is this. बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। बताइए। नेचुरल लेंथ, मैक्सिमम कंप्रेशन, कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए इस बारे में। हमको वर्क का मैम यहाँ जो किनेटिक एनर्जी होगी वो 0 होगी। हाफ की एक्स क्या? स्क्वायर इक्वल्स टू mgx। ना, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाफ की एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgx। हाँ, that's cool। आगे और मैम और क्या? चलो देखो, मैं मैम मैंने भी ऐसी की। मैम काइनेटिक नहीं एनर्जी जो फाइनल होगी ऐसे वो किया, 0। बेसिकली हमने इसमें एक एक चीज कुछ कुछ पता होनी चाहिए। जैसे कि जब आपसे वो मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करें कि आप उससे आगे कंप्रेस नहीं कर सकते, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात निकल कर आती है कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन द काइनेटिक एनर्जी इज 0। राइट, उससे आगे आप नहीं जा सकते, तो V 0 तो मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। कूल, Yes. बिल्कुल। हाँ मैक्सिमम 1। यहाँ पे आपको एक्स मैक्स दे रखा है क्या? यस, कि वो जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम दे पाए वो 0.1 मीटर था। अब इस पर जो भी टोटल एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आप कैसे निकालोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर मैक्स से। कोई दिक्कत?
मैम हाँ जी अंकिता, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ देखो, मैंने कहा कि No, ma'am. आपने एक, हाँ मैम मैं क्या कह बोल रही रहे कोई हो? दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, दैट्स गुड। ओके, तो अगर आपने एक स्प्रिंग को खींचा और खींच के मैंने कहा कि भाई ये मैक्सिमम स्प्रिंग की है, इससे आगे नहीं मैं खींच पा रही, तो मतलब ये जो मैंने मैक्सिमम खींचा, यहाँ पे जाके स्प्रिंग रुक गई ना, आगे नहीं खींच पा रही। अगर आगे नहीं खींच पा रही तो मतलब यहाँ पे वर्क डन जीरो, ओ सॉरी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, राइट? यस Yes, और इस ma'am. टाइम में, इस टाइम में मैंने मस्त खींच कर रखा है, इससे ज्यादा वो आगे खींच नहीं पा रहा है, तो जैसे ही मैं छोड़ूंगी डंग करके इधर आएगी ना, यस मैम। मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्सिमम जो एकदम से इसको लड़वाएगी इधर। तो इसीलिए मैंने लिखा कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वन। ठीक है, कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, अब थोड़ी सी बात नेचुरल लेंथ की भी कर लेते हैं, भाई जब इतना जिक्र कर ही रहे हैं तो उसका भी कर लेते हैं, क्या ही बुराई है ना, कर लेते हैं। अब ये जो नेचुरल लेंथ है, एक बात बताओ, इसमें पड़ी हुई है स्प्रिंग, कुछ घूम थोड़ी रही है ना, इधर जा रही ना उधर जा रही, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी ना, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, जो होगा काइनेटिक एनर्जी होगा, राइट? अच्छा, ma'am. काइनेटिक एनर्जी भी ना होगी, इसमें एक स्प्रिंग एनर्जी भी तो होगी भाई। काइनेटिक एनर्जी चलो नहीं है, क्योंकि भाई वो वेलोसिटी अगर हमने उसको रेस्ट में आराम से रखा हुआ है, कुछ परेशान नहीं करे, सिर्फ नेचुरल लेंथ, यू नो नेचुरल लेंथ वाली कहानी, हमने उससे कोई इक्विलिब्रियम कुछ नहीं लाए, आराम से पड़ी हुई है। तो बस अब ना हम इन दोनों पोजीशंस को, हाँ हाँ वही है ये, इनको हम कंपेयर करके लिख देते हैं जस्ट एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में, कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी और प्लस स्प्रिंग वाली एनर्जी, राइट, इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल स्प्रिंग वाली एनर्जी। कोई दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. चलिए, हंस रहे हैं आप लोग, वैल्यूज पुट कर दो इसमें। हाँ जी बच्चे, मैम मैंने ना इसमें जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ना, मैंने इसमें जो टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होती है उसकी इक्वल करके कर दिया था, तो मेरा आंसर ठीक आया था। हाँ Yes, ma'am. सही मैंने है, भी ऐसा किया था. ठीक है। एक बार ना हमें सारी फोर्सेस का पता हो जाना चाहिए कि क्या क्या फोर्सेस है, क्या क्या काम लग सकता है ना इसमें, लाइक इसमें जितनी भी फोर्सेस है वो सारी मैंने आपके सामने रख दी, बाकी जो जो जीरो उनको हटाते जाओ। आपने अगर बेसिक बीच से भी कर दिया तो वो गुड है, क्योंकि आपको आई गेस काफी क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे, तो पहले वालों की थोड़ी बहुत आपको मतलब आ गया होगा दिमाग में, है ना, कि 2-3 स्टेप आपने स्किप कर दिए, अदरवाइज ये पूरा कंप्लीट वाला चीज है, चलेगा? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, तो यहाँ पे जो जो जीरो है फटाफट रख दीजिए उसको जीरो। mgh काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पर? जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ मतलब ठीक है, जीरो होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर मैक्स लिख देते हैं, बाकी सब जीरो, राइट? तो कुल मिला के यहाँ से आप वैल्यूज निकाल लीजिए, क्या चाहिए? क्या लिखा है? क्या बेटा? यूएस क्या है? एस, एस इज फॉर स्प्रिंग वाला एनर्जी, स्प्रिंग की एनर्जी जो नेचुरल, देखो यहाँ पे बता दूं मैं, थोड़ा सा साइड में एक मिनट रुको। देखो कई बार क्या होता है, ये होती है नेचुरल लेंथ, कि आपने एक स्प्रिंग को ऐसे हैंग किया, आराम से नेचुरली पड़ी हुई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब इक्विलिब्रियम है इस पॉइंट पर। फिर हमने क्या किया, इस पर एक मास लाके रख दिया, तो जब मास आएगा थोड़ा सा खींचेगी ना, राइट? Yes, ma'am. लेकिन फिर हमने उसको ऐसे रख दिया कि उसने थोड़ा बहुत मूवमेंट किया, लेकिन अब स्टेबल है, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस इज द स्टोरी ऑफ नेचुरल लेंथ। और फिर एक सिचुएशन और बनती है, जब आप क्या करते हो, आप इसको डिस्प्लेस कर देते हो, मतलब आपने ना उस ब्लॉक को, या तो सपोज जैसे कंप्रेशन कर दिया आपने उसमें, एक सेकंड रुको जरा, जैसे आपने देखो इसको ऐसे 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 कंप्रेस करके यहां तक ब्लॉक लिया है, तो अब इसमें क्या है, इसमें एनर्जीज आ गई हैं, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब कुछ है, क्योंकि आपने काम कर दिया, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें नेचुरल लेंथ
और मैक्सिमम कंप्रेशन, वो दो सिचुएशन दे रखी थी, हमने उन पर काम किया। कोई दिक्कत किसी को? एक आप ऐसे समझ लो ग्रेविटी की वजह से काम हुआ होगा, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग की खुद की है। नहीं समझ में आया क्या? मैम आ आ गया। गया ना? आ गया। ठीक है, कुल मिला के बस आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। इसमें से k का वैल्यू मुझे चाहिए, m से m नहीं कटेगा, mg, और ये हो जाएगा mg डिवाइडेड बाय x max इज इक्वल्स टू k, राइट? कोई दिक्कत आपको? m कितना दे रखा है हमको? 4 kg। यहाँ पे बस आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2 इंटू 4 इंटू 10, और x मैक्सिमम आपको कितना दे रखा है? 0.1, मतलब ऐसे 100 कर दिया हमने, ठीक है? तो 800 न्यूटन पर मीटर इज द आंसर। फाइन, यस। चलिए अब क्वेश्चन 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन 6 हमें कहता है वी हैव अ मास m moving with the speed of this on a horizontally smooth surface collides with a nearly weightless spring of constant this. If the maximum compression in this spring is 0.15 meter, find then the mass m is. बढ़िया क्वेश्चन है, इसको करा आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। तो जिन्होंने नहीं करा फटाफट से 2 मिनट हैं, फटाफट सॉल्व करो जल्दी से। पहले तो मुझे एक फर्स्ट स्टेप ही बता दो कि होना क्या है। मैम इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हाफ की एक्सिस पे के कर रखते हैं। ओके, बेसिकली आपने मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है, लाइक फर्स्ट स्टेप क्या दिमाग में आना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। गुड, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम 0.25 आ रहा था इसका आंसर। ओके, लेट्स सी क्या आना चाहिए। सॉल्व करो। मैम फिर लास्ट में मेरे 2 क्वेश्चन भी करा देना। ओके ओके, आपको क्वेश्चन मैंने ग्रुप में अक्टूबर की स्टार्टिंग से ही पूछ रही हूँ पर कोई बताता ही नहीं है। तो तुमने मुझे भेजा क्यों नहीं? पहले भेज देना मुझे, इतना लंबा मैं वेट नहीं पहले किया। मैं पहले भी भेजा था। हाँ मुझे, यस मैम। अच्छा मुझे भी भेजा था। यस मैम। तो मैं ऐसे ग्रुप, तुमने मुझे पर क्लास में जिक्र नहीं किया कि मैम मैंने कुछ भेजा है, देख लो देख लो, जैसे आज मैम किया। आपने देखा था ना, पर आपने उसमें से 2 क्वेश्चन बता दिए थे और 2 क्वेश्चन रह गए थे। अच्छा, सेलेक्टिव क्वेश्चंस। कुछ आपने ऐसे सिंबल विंबल नहीं दिया मुझे कि आप बस इतना बताना है कि उतना बताना है, ऐसे कर दिया मैंने। चलिए आप इसको देखो, ऐसे सॉल्व करो। अब इन्होंने अगेन जो मुझे फाइनल वाली पोजीशन दी है, वो फाइनल वाली पोजीशन वो है जो मैक्सिमम कंप्रेशन वाली है, राइट? यस मैम। मैक्सिमम कंप्रेशन में मैंने आपको बताया हमेशा ध्यान रखो कि काइनेटिक एनर्जी 0 होने वाली है, ठीक है? अब उन्होंने क्या बोला है कि आपने स्टार्टिंग में तो 1.5 मीटर पर सेकेंड से मूव करा है, स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो कुल मिला के हमारे पास जो काम बनने वाला है वो बनने वाला है हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर। कितना है बेटा? 1.5 का स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है? के भी हमारे पास है 50 और एक्स हो जाएगा 0.15। यस मैम। बस अब इसमें से m का वैल्यू चाहिए हमको, सॉल्व कर लेते हैं। तो आई गेस देखो हाफ से हाफ कैंसिल, और यहां से m आ जाएगा 50 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाय 1.5 का स्क्वायर, पॉइंट से पॉइंट गया, 50 इंटू 1/10 यानी कि 1/100, राइट? तो m आ रहा है आपके पास 0.5 kg, यस मैम। right? Which is your option A.
यस मैम। यस। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ हमें बोला है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी टू कम टू द रेस्ट व्हेन इट्स मूविंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड इज s. ओके, व्हेन अ रिटार्डिंग फोर्स f इज अप्लाइड, मतलब ऑब्वियसली अगर कोई बॉडी स्टॉप हो रही है तो उसमें हमने रिटार्डेशन नहीं लगाया हुआ ना, उसके मोशन के अगेंस्ट ही हमने फोर्स लगाया होगा, तभी वो स्टॉप होगी। जैसे कई बार मैंने तुम्हें बताया कि तुम भागे हुए आ रहे हो, है ना, और मैं ऐसे ही थोड़ा सा फ्री हूँ, खाली कॉरिडोर में बैठी हूँ, मैंने टांग वांग अड़ा दी, गिर जाओगे तुम, गिर के रुक जाओगे तुम, राइट। वो की एक अलग चीज थी, मतलब उसमें मेरे को इमेजिनेशन थी, इसलिए मैंने बताया तुम्हें अभी। चलो खैर, एक बॉडी है हमारे पास जो 4 मीटर पर सेकंड से भागती हुई आ रही है, ठीक है, वो s डिस्टेंस बाद रुक जाती है, s डिस्टेंस ट्रेवल करके। अगर काइनेटिक एनर्जी डबल कर दो, अगर आप उड़ के मतलब चल के ही आओ और फिर हम सेम रिटार्डिंग फोर्स सेम पैर लगा दें, तब क्या होगा? तब कितना दूर जाके रुकेगी या क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा? बताइए बेटा, करा था आपने वाला? हम स्किप कर दिया था। मैम एक बार थोड़ा सा लास्ट वाला दोबारा बताना। देखो हमने क्या करा, सपोज कोई इंसान v वेलोसिटी से भागा हुआ आ रहा है, उसको हमने f फोर्स लगा के रोका, तो वो रुका लेकिन s डिस्टेंस ट्रेवल करके रुका। तो जब हम रिटार्डिंग फोर्स लगाने लगते हैं, इंसान उसके बाद भी आगे बढ़ता है और एक पॉइंट पर रुक गया, तो जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना, उसे स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। मैम जैसे तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस, हाँ, कि ब्रेक मार दी उसके बाद वो जितना डिस्टेंस घसीटा गया, दैट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो हुआ क्या है कि पहले वाले केस में उसने s डिस्टेंस किया, अब मैंने क्या कहा, मैंने डबल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है उसको। अब क्या होगा, जो पहले केस में थी उससे डबल दे रखी है, अब कितना वो घसीटा जाएगा, दैट्स द क्वेश्चन। तो बताइए। मैम पहले इनिशियल वाली निकालेंगे, फिर फाइनल वाली, फिर कंपेयर करेंगे। ओके, और अगर मैं कहूं कि इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमने उस पर वर्क किया है ना, फोर्स लगाई है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वर्क किया है, नेगेटिव वर्क किया है ऑब्वियसली। तो एक काम करूं, मैं पहले वर्क इनिशियल निकाल देती हूँ, विच इज नेगेटिव ऑफ f डॉट s। तो फोर्स तो सेम ही है, और आपने बोला कि वो s डिस्टेंस चला है, यही बोला ना आपने। यस अब ये वर्क डन हाफ mv स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। अब देखो v स्क्वायर तो क्या हो गया, 0, v तो 0 ही हो गया ना, रुक गया जब वो जाके। हाँ हाँ यस मैम। और -4 का स्क्वायर, तो बेसिकली ये हमारे पास आ गया 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8m। तो दैट इज नेगेटिव वर्क। आप यहाँ से बोल सकते हो कि मैम f इंटू एस का वैल्यू 8m आ गया है। आई वॉज लाइक वेरी गुड। अब आपने कहा कि मैम एक काम करो, वर्क फाइनल भी निकाल लो। मैंने कहा अब तो मैंने तुम्हें बता दिया, तो तुम बोलोगे ये सारी बातें, ठीक है। तो हमने वर्क फाइनल निकाला हाफ m। अब यहाँ पे क्या रखें आगे? मैम अब डबल कर देंगे ना हम उसकी स्पीड भी। यस। तो क्या करें मतलब इसी के लिए? देखो यहाँ पे चेंज डबल हो गया ना, ये भी आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो निकाला था। यस मैम। तो इसी को मैं डबल कर दूं ना, क्यों बेकार में मेहनत करनी? मुझे तो क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोला हुआ है ना कि डबल हो गया, तो 2 - 8m हो गया। तो यहां से आपके पास आया f डॉट s प्राइम इज इक्वल्स टू 16m। बस इनको कंपेयर करा दो, तो f डॉट s प्राइम डिवाइडेड बाय f डॉट s इज इक्वल्स टू 16m मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय 8m। आप इसको सॉल्व कीजिए, f से f गया, अरे अरे अरे, हाँ, f से f गया, x प्राइम s इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से s प्राइम का वैल्यू आ गया 2s। बस जो भी पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस था उसके डबल जाके रुकेगा। यस और नो? मैम ये डबल वाला बोलो बेटा। concept समझ नहीं आया। देखो मैंने ये बोला, उन्होंने बोला आपको कि अगर हमने काइनेटिक एनर्जी डबल कर दिया, अगर काइनेटिक एनर्जी डबल कर दिया, देखो बाद में तो जाके 0 होनी है। आप एक बात बताओ, जब कोई ब्लॉक, ऐसे समझो आप, देखो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ यस मैम। कि यहाँ से हमने क्या करा, इस पर फोर्स लगानी शुरू करी इधर की तरफ। पहले ये v वेलोसिटी से भाग रहा था, भागते अब क्या हुआ, जब आपने फोर्स अपोजिट लगाई तो एक पॉइंट पे जाके रुक गया। अगर ये फाइनल पॉइंट है और ये जाके यहाँ रुक गया है, v 0 मीटर पर सेकंड है, तो यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 मीटर पर सेकंड है। सोचो मैंने पहले काइनेटिक एनर्जी k दे रखी थी,
तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया, k का आया, राइट। अब Yes, मैंने कह ma'am. दिया कि मैंने डबल k दे दी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो डबल k आ गया ना, क्योंकि लास्ट में तो जाके 0 ही होना है उसको। समझ में आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे मैंने यही तो बोला था आपसे, क्वेश्चन ने बोला कि अगर हमने काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी, तो भाई ये जो तुमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला, इसलिए डायरेक्ट इनटू 2 करो ना, क्यों ही हमें रायता फैलाना, क्यों हम निकालें कि भाई इनिशियल वेलोसिटी सेकंड केस में क्या होगी, चाहिए ही नहीं अपने आप, अपने को तो बस चेंज चाहिए, तो इनटू 2 कर दिया। देखो कितना जल्दी आंसर आ गया, और आपने क्वेश्चन स्किप कर दिया था, तो स्किप नहीं करना है। सही बात है, सही बात। यस मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। 8th क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि a particle of mass m is attached to a string of length r as shown in this figure. What would be the minimum tangential velocity which should be provided to particle such that it completes circular motion? Take the angle between the present resting position and the vertical as pi by 3. ये मैं जितने स्टाइल में क्वेश्चन बोला है उसको बोलने का मतलब ये था कि ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को लाइक नॉट द एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन बट वर्टिकल सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ाया है, अगर किसी को बहुत पुरानी बातें याद हो तो। यस मैम। तुमने यस नहीं बोला था, मेरे से पानी नहीं पिया गया, मुझे लगा भूल गए तुम लोग, इतना स्वैग मारा है मैंने, बेकार में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बट दैट्स कूल। ये चीज मैं तुम्हें वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, राइट। तो मैं तुम्हें बताया था, अगर याद हो कि अगर ऊपर वाले पॉइंट पे रूट जी आर वेलोसिटी रह गई तो सर्कल पूरा हो जाएगा, बताया था। यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए बेटर, देखो इसमें हमें क्या बोला है कि इनिशियली पार्टिकल इस पोजीशन पर है, ठीक, इनिशियली इस पोजीशन पर है। मुझे पता है कि अगर ये टॉप मोस्ट वाला पॉइंट उसने क्रॉस कर लिया तो बात बन जाएगी, सर्कल पूरा हो जाएगा, है ना, हमको वही वाली सिचुएशन चाहिए। अब इसके लिए आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सब का खेल आने वाला है, तो हमको पोटेंशियल एनर्जी के लिए वो रेफरेंस पॉइंट चाहिए रहता है ना, जहाँ पे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी 0 है। यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपको इतनी बातें याद हैं तो फिर वी जस्ट नीड टू ड्रॉ दैट पॉइंट। मैंने ऐसे बोल दिया कि जहां ये पार्टिकल अभी है वही इसका रेफरेंस पॉइंट मान लीजिए, और आपको पता है कि वो रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अब आप कहोगे कि मैम हमको तो फिर वो वाला पॉइंट दे दो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बता दो, हाइट बता दो। आई वाज लाइक कि ब्लॉक अगर यहाँ पर आ गया, अब बताओ ये डिस्टेंस कितना है, तुमने ये बता दिया तो बात बन जाएगी। आपको बोल रखा है ये r है, और आपको एक चीज और दे रखी है कि वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, पाई बाय 3 बना रहा है। अब बताओ क्या करें इसके बारे, कैसे निकालें हाइट। भाई देखो कितना सिंपल है, कितना ज्यादा सिंपल है कि इतना डिस्टेंस तो r ही हो गया ना, रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको तो ये Yes, वाला ma'am. डिस्टेंस चाहिए विच इज r cos पाई बाय 3। यस मैम। यस मैम। r के कंपोनेंट ब्रेक कर लो ना, r के साथ r cos पाई बाय 3, उसके परपेंडिकुलर r sin पाई बाय 3, तो कुल मिला के r cos पाई बाय 3 हो गया। यहाँ पे जो टोटल h है दिस इज नथिंग बट r1 प्लस cos पाई बाय 3। यस और नो? यस मैम। या बस हमारा काम हो गया। हमारे पास अब क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि उस ब्लू वाले पॉइंट पे, टॉप वाले पॉइंट पर होनी चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू mgh which is r1 plus भाई cos pi by 3 is cos 60 degree which is 1/2, 1/2, 1, it is 3/2। m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और देखो v का वैल्यू आपके पास आ गया √gr 3 का, सॉरी, एंड दिस इज योर ऑप्शन बी। बी। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। चलिए 9th पॉइंट पर आ जाइए, 9th क्वेश्चन पे, सॉरी। Question says we have a string of length L which is fixed at one end and carries of mass m। हाँ जी कोमल, आयुष बताइए।
मैम जो 8th क्वेश्चन है उसमें हमने किस ये 3 पॉइंट होते हैं ए बी सी, उसके रेफरेंस में हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। तो उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो तो याद करी थी ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग नहीं कर सकते थे आंसर। ना 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 ना, वो वाली चीज के लिए ध्यान रखना, उस पे आपको नीचे बिल्कुल यहाँ पर बॉब गिवन था, उस हिसाब से वो सारी कैलकुलेशन थी। यहाँ पे बॉब ऑलरेडी डिस्टेंस कवर करे हुए है, ठीक है, इसलिए डिफरेंस आएगा। यस मैम। मैम इसमें आपने हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू दिस कैसे रखा मैम, ये समझ नहीं आया एक बार। देखो मैंने बोला कि यहाँ पे रेफरेंस मान लो कि 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ये गेन करेगा, कितनी गेन करेगा, इतनी ही तो गेन करेगा, यस मैम। h। तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक तरफ लिख दिया, बराबर किसके हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के। भाई एक पॉइंट पे तो आपको 0 माननी पड़ेगी ना काइनेटिक एनर्जी, वहां से आप उठा रहे हो उसको, समझ रहे हो, नहीं आया। यस मैम। देखो कुल मिला के कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चंस हैं ये, एनर्जी वाले। इसमें क्या होता है कि हमको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी वाला खेल करना होता है। एक चीज ध्यान रखना कि लॉस इन potential energy is equals to gain in kinetic energy and vice versa, right? vice versa वाला काम होता है। मैम इसमें ये आपने वाली बात हमको काइनेटिक ध्यान एनर्जी को 3/2 mgr के इक्वल ही क्यों रखा? नहीं, उसकी इक्वली नहीं रखा, वैसा हमारा आया। आपने देखो ये वाला डिस्टेंस कितना आया, r 1 + cos π/3, इसको सॉल्व किया तब मेरे पास 3r/2 आया। मैंने तो सिर्फ mgh निकाल के पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी कि ये हाइट h है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी गेन हुई है, कितनी इसमें मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना था, तो वो mgh था, समझे। देखो रेफरेंस पॉइंट पे आप 0 मानोगे, उसके ऊपर आपने जितनी हाइट गेन करी वो आपने पोटेंशियल एनर्जी गेन करी, कितनी गेन करी, mgh गेन करी। अब टोटल आपके पास यही तो वो एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है मैक्सिमम। तो हमने वही करा कि हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो गई। अब आप बताओ, देखो अगर आपको याद हो तो मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें आपको ये बताया था कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा वहां पर क्रिटिकल वाली एनर्जी होती है, कि बस अब काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, वहां पे 0 है ना, वो बस ड्यू टू इनर्शिया हल्का सा घूम जाता है और उसकी वजह से फिर वो वापस वो पूरा सर्कुलर मोशन ना कर लेता है। याद है कुछ ऐसा या नहीं याद? यस मैम। मैम आ गया समझ। यस मैम। हाँ हाँ, चलिए धन्यवाद। अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि वी हैव अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ L which is fixed at one end and carries a mass capital M at the other end। दिख रहा है हमको? The string makes 2/p, p तो कुछ नहीं होता भाई, 2/pi होता है, ठीक है। इतना रिवॉल्यूशन वो मारता है अराउंड द वर्टिकल एक्सिस। बताओ टेंशन कितनी है स्ट्रिंग में, बताओ दोस्तों, टेंशन कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपने स्किप किया था ना? नो मैम। नो मैम ने अच्छा। सोफिया मैम ने कराया था। अच्छा, तो आप बाकी आप लोगों ने भी कर लिया था? यस मैम। मैम मेरे को तो इसका आंसर यस याद मैम। था, 16 ml। आंसर रट के जा रहे हो, आंसर रट रहे हो, मैम नहीं जब कराया था ना तो कई बार ऐसा आंसर याद हो तभी जाता रट लिया। अच्छा, मेरा तभी रट लिया। नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड, ऐसा होता है। और मैम इस वजह से एक क्वेश्चन गलत भी हो गया। बराबर हो गया ना फिर। चलो देखो, हाँ एक काम करते हैं, इसका एफबीडी बना देते हैं, सबसे मस्त चीज वही रहती है। मैम पर जो क्वेश्चन ये गलत रहा। हुआ उसके -1 हुआ और उसके +4, तो 3 मार्क्स का फायदा हुआ। हेलो, यस मैम। नहीं मतलब मैं ऐसे बोल रही थी तनिष्का की बात को। स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। क्योंकि मुझे विजिबल भी होनी बंद हो गई है। बस तुम लोग बताते रहना सब सही चल रहा है ना। मैम अब तो बैकग्राउंड में से कोई नॉइस भी नहीं आ रही। पहले आ रही थी क्या?
मैम आप कुछ लिख रहे हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा? अभी मैम नहीं लिख रही, अभी स्टार्ट करेंगे मैम लिखना। यस। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ टेक्निकल ग्लिच तो आता नहीं है। जस्ट लुक एट दिस। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। इतने आप मतलब तुम्हें बोर्ड दिख रहा है? हाँ, दिख पा रहा है तुमको ये बोर्ड? यस मैम। मैम ब्लर यस मैम। मैम ब्लर है? हो रहा है। अब दिख रहा है? यस मैम अब दिख रहा है। मैम मैम पर ये बोर्ड क्यों लगा है? आप ट्यूशन पढ़ाते हो क्या? मैम आपकी वीडियो बंद हो गई। तो भी बोर्ड भी ये भी सही है। मैम वीडियो शो नहीं हो रही आपकी। एक सेकंड में जरा देख रही हूँ कि क्या हो गया है। अभी मैं विजिबल हूँ क्या? यस मैम। यस मैम। मैम ऑफलाइन भी पढ़ाते हो क्या? नहीं, ये मेरे अपनी एक्टिंग नहीं कह रही हूँ, मतलब बेसिकली मुझे पसंद है सब चीजें रखना, मतलब मैं अकेले ही बोलती रहती हूँ, तो आई लाइक इट। मैम इसीलिए आपकी फिजिक्स इतनी अच्छी है। नहीं नहीं, मैं पहले ना यूट्यूब वीडियोस भी रिकॉर्ड करती थी, यस मैम और फिर देखिए। उसके बाद आई आई लव टू टीच। तो ये मेरा पैशन, यू नो, मैं इमेजिन करती हूँ सामने बच्चे बैठे हैं। और मैम आपकी ना मेमोरी पावर भी बहुत अच्छी है। अच्छा, जबकि मेरे को मतलब वैसे फॉर्मूलाज वगैरह याद नहीं रहते हैं, इसलिए अगर आप कभी मेरा टेस्ट लोगे तो आपको लगेगा कि मैम को तो नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे फॉर्मूलाज याद ही नहीं होते। मैम ऑफलाइन हमारी टेस्ट क्लास में ना तो नेटवर्क इशू होता है, ना टेक्निकल इशू होता, इशू ही नहीं होता। इशू क्या होता है? मैम कोई बात नहीं, ऑफलाइन टेस्ट में ना हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे तो आराम से हो जाएगी। मिलकर मिलकर सॉल्व करेंगे। तुम लोग फॉर्मूला बताना, बाकी का मैं कर लूंगी, है ना? हाँ बताओ। मैम ये भी बढ़िया है। इतने प्यारे बच्चों ना, हमेशा मतलब यही रहता है तुम्हारे अंदर कि मैम की हेल्प कर दें कैसे ही ना। आई लाइक इट। एग्जैक्टली मैम। ये है हमारे आने वाले फ्यूचर। आई लाइक इट, आई लाइक इट। दिस इज टी साइन थीटा, इसके परपेंडिकुलर गया बेटा टी कॉस थीटा। अच्छा, अभी ना घूम रहा है, जब ये घूमेगा तो एक फोर्स लगेगी इनवर्ड, उसको बैलेंस करते हुए लगेगी एक फोर्स बाहर, विच वुड बी योर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर भी अपन लिख सकते हैं, राइट? राइट। यस मैम। अब एक बात बताओ, ये ऐसे 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 घूम जा भाई, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है एल, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, ये एल नहीं, नीचे एक ऐसे समझो जैसे कि ये एक पेन है ना, ये ऐसे घूम रहा है, तो ये जो सर्कल है जरूरी थोड़ी है अपनी लेंथ जितना ही लगाए, हम भी मैम लगा सकते कौन हैं। बनेगा? तो हाँ, कोन तो बनेगा, लेकिन ये कोन समझ रहे हो, नीचे जो है वो जरूरी नहीं ना, सर्कल कुछ भी हो सकता है। तो मैंने फिलहाल नीचे वाले सर्कल के लिए ये आर ले लिया, ठीक है? अब देखते हैं क्या होगा। तो और कुछ पता ना हो, पर ये तो पता है ना कि आर बराबर एल साइन थीटा होगा, किसी को इस बात में तो दिक्कत नहीं है। देखो नो इतना पोर्शन एल कॉस थीटा और नीचे वाला एल साइन, बहुत बढ़िया, एल साइन थीटा आ गया। साइन थीटा को m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर रखेंगे। यस शिवानी, वेरी नाइस। तो देवियों और सज्जनों, कहने का अर्थ क्या है कि टी कॉस थीटा बराबर एम जी है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं। टी साइन थीटा बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, आर को आप रख सकते हो एल साइन थीटा। और देखिए यहीं पे मैदान में साइन थीटा ने साइन थीटा को मार दिया, और ये पवेलियन में वापस आता हुआ, और एम ओमेगा स्क्वायर एल बच गया। मैं से थोड़ा सा सोच रही थी, मैं क्रिकेट में कोई मुझे बुला ले तो मैं वहां पे काम कर लूं, वो यस लोग मैम बड़े बड़े कल लोगों के पास बैठ के, या आफ्टर 20 long years, यस मैम। it's a big thing। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू, है ना? 2 पाई न्यू का स्क्वायर इंटू एल। आपको यहाँ पे न्यू दे रखा है 2 बाई पाई, कि वो 1 सेकंड में 2 बाई पाई रिवोल्यूशन देता है, तो ये तो हमें दे रखा है।
पुट कर दीजिए वैल्यू। अब बचा ही क्या इस क्वेश्चन में, कहना ही क्या। मैम सॉल्व मुझे करेंगे आप लगा इसे। इंडिया हार जाएगी इस बार भी। मैं तो ऐसे मम्मी को बोल भी दिया था, और आपको पता ही है मम्मी लोगों का, एक मारा उन्होंने मेरे जीतेगी जीतेगी, इंडिया ही जीतेगी। मेरी मम्मी ने नहीं बोला मैं तो, मैच दिखाओ, फिर मैच देखने के बाद मम्मी बोली इसमें हो क्या रहा है, पहले ये समझाओ। फिर अच्छा मैंने बोला पता मेरे को नहीं, खुद समझ नहीं आ रहा, मैं खुद नहीं देखती। नहीं मैं मम्मी देव हम लोग बहुत क्रिकेट देखते हैं, चाहे मुझे कुछ समझ में आए, मतलब मैं तो फिर भी थोड़ी मतलब ज्यादा फैन नहीं हूँ, मतलब सॉरी अगर कोई फैन है तो, ठीक है। टू पाई किसी का 4 पाई स्क्वायर कैसे आ गया? एक्चुअली 2 पाई न्यू स्क्वायर है ना, सॉरी ओमेगा है ना, ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, तो 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर होगा ये ऐसे आ गया। हाँ तो मतलब मैं ज्यादा बहुत बड़ी फैन तो नहीं हूँ, लेकिन ये लोग देखते हैं ना, मुझे बस इन्हें खिलसाने में मजा आता है, तो ये जो भी टीम के साथ में होता है उसके अगेंस्ट। अब ऐसा नहीं है जैसे आईपीएल होता है, आईपीएल में कितनी सारी टीम्स होती हैं, तो आप देख लो मैं जो टीम मेरा भाई सपोर्ट कर रहा होगा। आपकी वॉइस हो गई। मैम मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था तब आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, राइट? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम योर अच्छा, वॉइस और मेरी ब्रेक। तरफ से आपकी हो रही थी, और मेरा एटीट्यूड तो देखो, मैंने ऐसे बोला आपकी आवाज नहीं आ रही, अपने ऊपर से मेरा शक भी नहीं जाता। मैम जब इंडिया और पाकिस्तान का चलिए, मैच हो रहा था तो आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे ना फिर? नहीं 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 भाई, इंडिया को ही, इतनी तो मैं देशभक्त हूँ। इंडिया, उस टाइम पे मेरे अंदर थोड़ा खैर अलग ही रहता है, बाकी नॉर्मली लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मजा आईपीएल में आता है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी हो तो मेरे को इंडिया ही सपोर्ट करनी होती है, लेकिन अभी वो सिर्फ मैम देव पता को है चिढ़ाने के लिए करती हूँ। दूसरे कमरे में ना मेरे पेरेंट्स वगैरह बैठे हैं, मेरे को मैच मतलब आवाज आ रही है न्यूजीलैंड वगैरह, वो कुछ क्रिकेट की बात कर रहे हो। Good. अभी वाला क्वेश्चन करो, 10th क्वेश्चन। यहाँ में बोला we have a particle P which is in equilibrium inside a hemispherical ball of radius 0.5 meter. Cool. At a height 0.2 meter from the bottom, then the ball is rotated at angular speed. बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ क्या आएगा आंसर। गलत इग्नोर था, किया था कि कर लिया था? मेरा गलत था ये। मैम करा था। अच्छा, हाँ ये वाला क्वेश्चन मुझे आपने रट लिया होगा, फिर गलत हो गया होगा वो। यस मैम, वही था ये। अब तो देखिए मैम एट गलत भी पॉइंट, ऐसे हुआ था, मेरे को पता था 10/√3 आंसर है, वो बी ऑप्शन में मैंने अपॉन नहीं देखा और डायरेक्ट कर दिया। मैं अभी अगर मेरा नेटवर्क वगैरह सब सही होता, मुझे भरोसा होता है ज्यादा, तो मैं आपके लिए स्लो क्लैप बस करती हूँ अभी। जैसे मैंने बोला था कि जब भी तुम लोग ऐसे, स्पेशली तनिष्का पे यू, आई सिट बिसाइड्स यू एंड आई डू दिस, मजाक कर रही हूँ मैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसके फोर्सेस ड्रॉ करते हैं, क्योंकि भी तनिष्का ने मुझे पहली मीटिंग में पहचानने से मना कर दिया था, कहते हैं ये कौन, शी सेड इट कि ये कौन। मैम तो देखो बेटा जब ऑफलाइन हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब आपके साथ एक भी क्लास नहीं थी, नहीं, मेरे को मुझे डर फर्क ही भी नहीं लगा। पड़ता बेटा, तरीका होता है बात करने का। इसने कहा आप कौन, मैम आपने मेरे से पूछा था कि जानते होगे नहीं, सो मैं तो कैसे बता बोल दो रही कोई इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। हूँ। मैम मैंने कॉन्फिडेंस ही नहीं, मैंने 10 बार सोच के बोला था, बहुत डेंजरस से लग रहे थे ऐसे, बहुत ज्यादा गुस्से वाले। बेटा वो तो मैंने उस टाइम तो मैंने कुछ करा ही नहीं था ना, क्योंकि मैं जानती ही नहीं थी तुम्हें। अब तो तुम देखो, मेरे को लगता है ऑफलाइन टेस्ट में भी आप ऐसे थोड़ा सीरियस ही रहोगे। तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी, बाकी तो चलो हाय हेलो से तनिष्का ऐसा, ठीक है। देखो यहाँ पे एम जी आ गया, अब ऐसे ये घूम रहा है, तो यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब ये एन के कॉम्पोनेंट्स ब्रेक करने हैं, लाइक आई कंसीडर कि दिस एंगल इज थीटा, मैं मजाक कर रही हूँ तनिष्का, ठीक है, सीरियस नहीं लेना। एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, सीरियस सीरियस ले रहे हो क्या? नो मैम। यही गलती है। चलो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें तो चेतावनियां दी थी, मैं बच्ची की सीरियस नहीं ले रही थी, क्या करते। चलो यहाँ पे सॉल्व करो, जल्दी से बताओ क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू निकालो। मैम आप ही बोलते हो हंसते रहा करो, मस्त रहा करो। या
देखो इफ आई सेड कि भाई दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ से टेन थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज 0.3/0.4, यानी कि 3/4। कोई दिक्कत? नो मैम। चलिए तो उसको लिख देते हैं। ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है ना स्लाइड का? यस मैम। आई ऑल्सो लाइक इट। चलिए अब हमको बोला कि भाई ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, अगर इक्विलिब्रियम में तो सारी फोर्सेस बराबर होनी चाहिए ना। आप यहाँ से फटाफट से बस फोर्सेस बराबर रख दो, हमें चाहिए क्या, ओमेगा का वैल्यू चाहिए। आप यहाँ से रख सकते हो कि मैम n sin थीटा इज इक्वल्स टू mg, n cos थीटा इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू m से m कैंसिल g बाय r ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान रखना यहाँ पे r एक है 0.4 मीटर, वो सिर्फ उस पार्टिकल p का है, लेकिन यू वैसे तो टोटल 0.5 मीटर है ना, तो r 0.5 मीटर रखनी है हमको। tan थीटा का वैल्यू 3/4 था, g का वैल्यू 10 था, r आपको 0.5 दे रखी है और ओमेगा स्क्वायर हमको चाहिए। पॉइंट से इसे हटाया, 5 4 जा, सॉरी बहुत गंदा लिखा मैंने, माफी चाहेंगे, 20 एंड ओमेगा स्क्वायर वुड बी 80/3, राइट? यस सॉल्व करना मेरा, कहीं √10/3 तो नहीं आ रहा? यस मैम। कहाँ दिमाग लग गया हमारा? मैम ऑप्शन ही गलत है। नहीं 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 नहीं, क्या हो गया? मैम मेरे मैथ्स वाले सर भी ऐसे परेशान रहते थे, जब भी नहीं आता था मैं बोल देती थी सर क्वेश्चन ही गलत है, मेरा आंसर तो सही है। ऐसा मैं मैथ्स में करती थी, मैं आंसर शीट देखती हुई थी और फिर आपको फिर मेरी मम्मी मुझे बताती थी कि कैसे आंसर सही आने चाहिए। मैं बहुत बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोलती थी मम्मी आंसर गलत है। उन्होंने एक दिन मेरे को समझाया अपने तरीके से कि कैसे आंसर गलत नहीं है। समझ गए तुम कैसे समझाया उन्होंने? यस मैम। अरे एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे आर वो नहीं आएगा, पार्टिकल पी वाला, हेमिस्फेरिकल बॉल वाला थोड़ी। ये तो इस टाइम पे पार्टिकल, सॉरी मैंने ना एक चीज, ये पॉइंट पी यहाँ से जो घूम रहा है ये ऐसे जाएगा ना, ये वाला, यस समझ रहे मैम। हो? हाँ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर आप इसको, अरे यार पता है मैंने अभी जैसे सॉरी सॉरी बोलते हैं मुझे फिर वो याद आ जाता है। आजकल एक सीरियल आ रहा है ना काफी काफी सही चल रहा है वो, मम्मियों का फेवरेट। नहीं सो नहीं ये, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि मेरी मम्मी तो कौन सा देखते रहती है होगा? ना, अनुपमा। यस मैम, मेरी मम्मी भी देखती। तो वो सॉरी को खैर सॉरी नहीं बोलती, वो सॉरी 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 बोलती है। मैम मेरी मम्मी नहीं देखती। अरे भाई हमारी तो मम्मी लाइक फोन में देखते रहते हैं, हम उनसे क्या कुछ बोलते रहे कि मम्मी चोट लग गई, मम्मी खून निकल रहा है, ये वो। नहीं निकलो यहाँ से, पहले जरा मुझे सीरियल कंप्लीट कर दो। मैम मेरी मम्मी ने ऑलरेडी इतने सारे नाटक बांध रखे हैं ना, तो उन्हें टाइम नहीं मिलता से। उन्हें बताओ मम्मी को कि वो अनुपमा देखी, क्या मस्त, फिर देखना तुम, फिर उन्हें मैम तुम लोगों मम्मी में पाखी मम्मी दिखाई देगी। मम्मी और मेरा मैम एक ही फोन है, मैम हम मेरे पास डिस्टर्ब नहीं कर सकते उन्हें, वरना तो मार पड़ती है। एग्जैक्टली इतनी ज्यादा, भाई साहब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मैम मम्मी लेकिन और भूल मेरा जाया एक करो ही इस टाइम फोन मम्मी। है, अगर मैंने उन्हें बता दिया ना सीरियल के बारे में तो फिर मेरे को जो थोड़ा बहुत भी मिलता है ना वो भी नहीं मिलेगा। मैं बताऊंगी तनिष्का की मम्मी को। अरे मैम मम्मी और कंप्लेंट्स करना स्टार्ट कर देंगी आपसे, आप भी परेशान हो अरे जाओगे। बात कराओ भाई, मुझे पसंद है। चलिए, मैम क्लास में लेकिन बात तुम लोग करेंगे। लकी हो, तुम लोग लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ। तो मैं तो क्या है कि मैं समझती हूँ सारी बातें, ठीक है, तो मैं नहीं कहूंगी कुछ भी, लेकिन पुराने मेरे टाइम वाली मैम नहीं समझती थी। वो तो मेरी मम्मी का ऐसे वेट करती थी जैसे पता नहीं मतलब क्या है, ऐसे भाभी भाभी करके ना इतना सुनाती थी, और मम्मी को बिल्कुल मन नहीं करता था मेरे स्कूल आने का। मैम मेरी मम्मी क्या मैम उसकी भी स्कूल टीचर है। हाँ उस टाइम तो मैं बहुत, खैर मेरी भी पता है किस्मत ऐसी थी, वैसे तो मैं रोज कांड करती ही रहती थी, लेकिन जिस दिन पीटीएम होती थी उस दिन मेजर कांड होता था मेरा। टीचर कहती थी अब देख, मैम लाइक जैसे आई एम कि सॉरी।
जैसे कि मैम एग्जांपल बताना। जैसे कि एक बार ना हिंदी का वो एमसीक्यू पेपर था, वो मतलब होते थे ना सर्कुलर टेस्ट वगैरह, तो काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसके नंबर चढ़ चुके थे और उन्होंने हमें पेपर दिया था। तो मैंने कहा, ऐसी मेरी 3 फ्रेंड्स थे, हम लोग फ्रंट सीट पे बैठ के हरकतें करते थे। इधर मैम मतलब जैसे 3 रो होती है ना क्लास में, और 3 रो में भी एक सीट पे 3 बच्चे बैठते थे, ठीक है। तो वो बीच वाली रो के आगे अपनी चेयर टेबल डाल के बैठी थी, हम बिल्कुल कोने पे थे, विंडो वाली साइड। तो मैंने कहा कि अब ये पेपर तो चढ़ चुका ना, नंबर चढ़ चुका, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ टीवी सीरियल्स में कैसे होता है कि जब ऐसे पेपर फाड़ते हैं तो दूसरे का मुंह सामने आ जाता है, मतलब ऐसे एंगल रखते हैं वो लोग। मैम तो मैंने अपना पेपर फाड़ दिया, ठीक है। एंड उसको मैंने और फाड़ के ये भी नहीं कि बस अवशेष बचा के रख लूं, उठा के विंडो से बाहर ठीक है। फिर मेरी फ्रेंड ने ना, राशि ने, उसने भी ऐसे करा, उसने भी ऐसे फाड़ा और मैंने उसका भी विंडो से बाहर। फिर हमारे पास एक और फ्रेंड बैठी थी नीनू, और उसका नाम नीनू था, वो बैठी थी, वो थोड़ा डर रही थी। मैं कहा, दिखा इधर। मैंने ऐसे पकड़ा और मैंने ऐसे फाड़ा और बाकी इधर मैम का फेस दिख गया। क्या मैम एग्जाम का पेपर फाड़ दिया? एमसीक्यू टाइप था वो, हाँ मतलब एग्जाम ही था, वो चढ़ना था। अब भाई उस औरत ने हमको वापस कर दिया, क्या ही फर्क पड़ता है, हम कुछ भी करें। मैंने वो भी फाड़ दिया, उसने वो सामने से आ गई, वो बिल्कुल टीवी सीरियल वाला सीन हो ही गया था। फिर मैं उन्हें देखती, मैं मुझे कहा, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे हाथ उठाया और मैं से नीचे झुकी, हाथ उनका ऐसे, इतना वो थोड़ी कम फ्लेक्सिबल थी नहीं, थोड़ी सी हेल्दी थी, तो ऐसे उनको ऐसे लगा, उनको और गुस्सा चढ़ गया निकलो बाहर यहाँ से। तो वो जो अवशेष थे, तुम्हारा पेपर का है। फिर राशि से पूछा, राशि का पेपर का है। अब हम कहाँ बताएं कि मैं, वो तो गया विंडो से बाहर। फिर उन्होंने हमें निकाल के खड़ा कर दिया। मेरी फाइल में, मतलब वहां पे ना हर बच्चे की फाइल बनती थी, तो उन्होंने हमसे वो लिखवाया एप्लीकेशन लेटर, क्योंकि हिंदी में हमने काम किया था, तो इसलिए त्रुटि पत्र लिखा हमने, ठीक है। और फिर उन्होंने हमारी उसमें रख दिया, और वो जो नीनू के पेपर थे वो मेरी उसमें रखे हुए थे उस फाइल में। मैम और जब मैम आपको डांट रही थी आपको हंसी आ रही थी? यस। सबसे पहले मैं बाहर गई, मैं कहा बेकार में पिट पिटा जाऊंगी मैं। अच्छा है ना कि 10th क्लास में कोई बच्चा पिटे। तो मैं उठ के बाहर चली गई थी, मैं कहा सबसे पहले मैम मारे, अरे मेरे अंदर मैम ये चीज बहुत कितना अच्छी ही थी। सीरियस है, 10th में प्री बोर्ड के मार्क्स तो लगते नहीं है, बोर्ड के मार्क्स लगने डायरेक्ट इंटरनल में टीचर पास कर ही देती है। वही तो यार, क्या ही दिक्कत थी, तो तुमने ऑलरेडी नंबर लिख दिए। लगेगा क्या? फिर क्या बेटा? मैम इस क्वेश्चन में सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगेगा, mv स्क्वायर अपॉन r। देखो पहले क्या, हाँ मतलब तुम बताओ क्या लगना चाहिए, लगना तो खैर वही है, और कोई तरीका ही नहीं है हमारे पास। करके आंसर निकाला था। लेकिन तुमने ना आर नहीं निकाला, आर कैसे निकाला? मैम अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ अपॉन पे दे r। रखा है 628 मीटर कि डिस्प्लेसमेंट 628 मीटर है। दिस इज इक्वल्स टू पाई आर बाई 2, क्योंकि इन्होंने बोला 90 डिग्री घूमे। तो जब आप कभी 90 डिग्री घूमोगे तो आप सर्कल का 1/4 कंप्लीट करते हो, तभी 90 डिग्री होता है। ये डिस्टेंस आपको 628 मीटर दे रखा है, तो आपको यहाँ से निकालना था इसका वैल्यू, आर का वैल्यू। मैम तो 400। 620, ओके, क्या सॉल्व कर दीजिए इसको। मैम चीज बोल। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम रिकॉर्डिंग ऑन थी जब आपने अपनी ये स्टोरी सुनाई। मैम मैम हाँ बेटा। मैम मेरे ना बैकग्राउंड में ना बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, तो मैं अभी से क्लास नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, इसके आगे देख लेना। ओके ओके मैम। मैम कट कर देना। मैं बहुत ही सीरियस थी पढ़ाई को लेकर और स्कूल को लेकर। ऑफ कोर्स। कभी ऐसा मन होता ही नहीं था कि लाइक बदतमीजी करो। वो हर एक पेपर मैंने संभाल के रखा हुआ है। मैं बहुत ही आपकी तरह करेंगे। ये तुम लोगों के लिए मैं लिख रही हूँ, तुम हमेशा याद रखना इस बात को। मैम हम भी आपकी तरह सीरियस है। आई लाइक इट। अरे यार सॉरी, तुम्हारा टाइम हो गया, मतलब मेरी तो कोई क्लास है नहीं, इसके बाद तुम्हारी है यस ना? मैम। यस मैम। तो ये 12, 13, 14, 15 3 क्वेश्चन है,
ये आप लोग एक बार ट्राई करना, नहीं होता तो आई विल अपलोड इट विद द सॉल्यूशन, इज दैट फाइन? यस मैम। यस मैम मैम। ये 12 और 15 कर देना। सारे ही कर देंगे, क्या बात कर दी आपने। और आपको अगर अच्छा ना लगे तो क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ओके मैम। ठीक है? थैंक यू, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और सुनो, हैप्पी दशहरा, कल तुम मिलेंगे ना? मेरी तरह सीरियस और एक सिंसियर स्टूडेंट्स बनना। अपने अंदर का जो भी शरारत है, जो भी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, सब कल हटा देना। बिल्कुल मैम। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय बच्चा, बाय बाय मैम। बाय मैम, गुड बाय नाइट। बाय, गुड नाइट।